राधे राधे। तो आज हम देखेंगे द सीक्रेट टू द वर्ल्ड के बारे में। तो इससे पहले कि आप हमारे वीडियो में खो जाए, मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि ये वीडियो आप लोग ईयरफोन यूज़ करके देखें ताकि आपका एक्सपीरियंस और ज़्यादा अच्छा हो। तो चलिए शुरू करते हैं। वॉट यू रेसिस्ट परसिस्ट। जिस चीज़ का तुम विरोध करते हो वो बनी रहती है। ऑथर कहते हैं कि लोग हमेशा बोलते रहते हैं, मुझे डिजीज नहीं चाहिए, मुझे पॉवर्टी नहीं चाहिए, मुझे वॉर नहीं चाहिए, मुझे वायलेंस नहीं चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि दिमाग नहीं को इग्नोर करता है। तुम्हारा फोकस डिजीज, पॉवर्टी और वॉर पर ही रहता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन फोकस को रिस्पॉन्ड करता है, वर्ड्स को नहीं। एग्जाम्पल, अगर तुम रोज सोचो मुझे फेलियर नहीं चाहिए, यूनिवर्स को सिग्नल मिलता है फेलियर फेलियर फेलियर। इसलिए बेटर है बोलो या फिर सोचो मैं सक्सेस क्रिएट कर रहा हूँ। फिर एक टॉपिक आता है, रेजिस्टेंस एनर्जी को और बढ़ा देता है। यानी अगर तुम किसी प्रॉब्लम से लड़ते रहोगे तो तुम उसमें और एनर्जी डाल रहे हो। जैसे करप्शन के बारे में दिन भर गुस्सा, न्यूज़ देखकर निगेटिविटी, किसी इंसान से नफरत, ये सब तुम्हारी वाइब्रेशन को उसी फ्रीक्वेंसी पर रखते हैं। रिजल्ट ये आता है कि वही चीज़ें तुम्हारी लाइफ में और दिखने लगती है। बाहर की दुनिया को बदलने की जगह अंदर बदलो। बुक कहती है बाहर जो दिख रहा है वो ऑलरेडी पास्ट थॉट का रिजल्ट है। उससे लड़ने की जगह अपनी थिंकिंग बदलो, अपनी फीलिंग्स बदलो, नया सिग्नल भेजो, तब धीरे धीरे आउटर वर्ल्ड भी चेंज होने लगेगी। एंटी मत बनो, प्रो बनो। बुक का इंटरेस्टिंग पॉइंट, एंटी वॉर मूवमेंट से बेटर है पीस मूवमेंट, एंटी पॉवर्टी से बेटर है प्रॉस्पेरिटी मूवमेंट, एंटी हेट से बेटर है लव मूवमेंट। क्यों? क्योंकि एंटी का फोकस प्रॉब्लम पर होता है, प्रो का फोकस सॉल्यूशन पर होता है। जितना हो सके उतना न्यूज़ और निगेटिविटी कम कंज्यूम करो। जेम्स रे बोलते हैं कि उन्होंने न्यूज़ देखना ऑलमोस्ट बंद कर दिया। रीज़न था कि हर रोज़ मर्डर, वॉर, एक्सीडेंट, क्राइम, ये सब देखकर तुम अननोइंगली उसी फ्रीक्वेंसी में चले जाते हो। बुक ये नहीं बोलती कि दुनिया से अनजान बन जाओ, बस इतना बोलती है इन्फॉर्म रहो लेकिन निगेटिविटी में डूब मत जाओ। फिर बुक का एक टॉपिक आता है, एनर्जी फ्लोज वेयर अटेंशन गोज। यानी जहाँ अटेंशन जाएगी वहाँ एनर्जी जाएगी, और जहाँ एनर्जी जाएगी वहीं ग्रो करेगा। इसीलिए हेल्थ पर फोकस करो, लव पर फोकस करो, एब्यूडेंस पर फोकस करो, पीस पर फोकस करो। दुनिया में कमी नहीं है, पर फिर भी लोग सोचते हैं पैसा कम है, अपॉर्चुनिटी कम है, सक्सेस सबको नहीं मिल सकती। ये सब लिमिटेशन माइंडसेट है। रियलिटी कुछ और है। रियलिटी ये है कि यूनिवर्स में एब्यूडेंस है, आइडियाज अनलिमिटेड है, लव अनलिमिटेड है, अपॉर्चुनिटीज भी अनलिमिटेड है, सक्सेस भी अनलिमिटेड है, पैसा भी अनलिमिटेड है। स्कार्सिटी है तो सिर्फ तुम्हारे माइंड में। कमी दुनिया में नहीं होती, कमी हमेशा बिलीफ सिस्टम में होती है। अगर तुम बिलीव करते हो सब कुछ खत्म हो जाएगा तो तुम वैसा डिसीजन लोगे। अगर बिलीव करते हो अपॉर्चुनिटीज हर जगह है तो दिमाग नए रास्ता अपने आप ढूंढने लगता है। बुक में एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। एक ऑयल कंपनी ने पहले अपने माइंड में सक्सेसफुल ऑयल फील्ड इमेजिन किया, कॉन्फिडेंस और क्लियर विजन के साथ काम किया, बाद में उन्हें सच में ऑयल मिल गया। ऑथर इससे ये बताना चाहते हैं कि क्लियर विजन एक्शन को पावरफुल बना देती है। मैं फिर से कहता हूँ, इस दुनिया में सबके लिए, हर इंसान के लिए इनफ है। बुक का कहना भी यही है। सब लोग एक ही चीज नहीं चाहते, किसी को BMW चाहिए, किसी को साइकिल, किसी को गांव में रहना पसंद है, किसी को सिटी में। इसीलिए कंपटीशन से ज्यादा पॉसिबिलिटीज है। दूसरों की लाइफ कंट्रोल मत करो। तुम अपनी लाइफ क्रिएट कर सकते हो लेकिन किसी और की थिंकिंग फोर्स नहीं कर सकते। हर इंसान अपनी रियलिटी क्रिएट करता है। बुक का कहना है हर चीज को प्रेज और ब्लेस करो। लिजा निकोलस का एक पावरफुल मैसेज है, जो भी अच्छा है उसकी तारीफ करो और जो पसंद नहीं है उसको भी हेट मत दो। ब्लेस करो और आगे बढ़ो। प्रेज करने से लव फील होता है, ग्रेटिट्यूड बढ़ता है, नेगेटिविटी डिसॉल्व हो जाती है। तो इस चैप्टर का मेन मैसेज था, जिस चीज की रेजिस्टेंस करोगे उसी पर फोकस रहेगा। प्रॉब्लम नहीं सॉल्यूशन पर फोकस करो। एंटी नहीं प्रो माइंडसेट रखो। नेगेटिविटी कंज्यूम कम करो। यूनिवर्स में एविडेंस है, लिमिटेशन सिर्फ बिलीफ में होती है। हर दिन ग्रेटिट्यूड, प्रेज और ब्लेसिंग की फ्रीक्वेंसी में जीने की प्रैक्टिस करो। राधे राधे। ये मैंने उस चैप्टर का समरी तैयार किया है। ये उन लोगों के लिए है जिन्हें अपना 15 मिनट देना थोड़ा ज़्यादा लगता है, उनके लिए छोटा सा समरी। इसमें भी सारे टॉपिक्स की डीपली तो नहीं बोलूँगा लेकिन ऊपर ऊपर से सारा टॉपिक कवर किया गया है। तो अगर आपको पसंद आए तो दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें।